जन्मना ब्रजा श्रयतयन्दिरा शाश्वतत्रहि दयितदृश्यता दीक्षुतावका गोपियां कहती हैं, हे गोविंद, आपके जन्म की वजह से ये ब्रजमंडल स्वर्ग से भी ज्यादा सुंदर हो गया। आपके जन्म के कारण ही इस ब्रज की महिमा बढ़ी। हे प्रभु, यदि इस तरह आपको अपनी याद में जलाकर हमें मारना था तो फिर आप ब्रजमंडल में हमें मिलेंगे। प्रभु, जिस समय पूरे ब्रजमंडल में दावाग्नि लग गई थी, उस दावाग्नि से हम जल करके सब भस्म होने वाले ही थे, पर प्रभु आपने आकर के उस दावाग्नि का पान कर लिया और हम ब्रजवासियों को बचा लिया। यदि आपको अपनी याद की विरह में ही मारना था तो हमें उस दावाग्नि से बचाया क्या? प्रणाते देहिना पाप कर्षणो तृणचरानुगो श्रीनिकेतनो। कितना सुंदर भाव है गोपियों का। गोपियां कहती, प्रभु आपके याद में वो सामर्थ्य है कि पाप नाम का लेस मात्र भी नहीं रह जाता। पर प्रभु, आपके चरण कमलों का आश्रय लेकर के हम जीवन यापन कर रही हैं, पर हमने सुना है कि जो आपका स्मरण करता है, आपको ध्यान करता है, तो आप कभी उससे आप दूर नहीं होते। पर आज हम सबको छोड़कर कैसे चले गए? प्रभु, आज आपने उन चरण कमलों से हमें दूर किया है कि जो चरण कमल नीतम नीतम यदि नवनीतम, जो नवनीत से भी कोमल है, जो चरण हमारे वक्षस्थल पर रखने के योग्य हैं, उन चरणों को आप किंकड़ी और कंटक वाली भूमि में लेकर के गए। बताओ उन्हें कितना कष्ट हो रहा होगा। प्रभु, यदि आप थोड़ी देर नहीं आए तो सत्य कहते हैं कि हम अपने प्राणों का त्याग कर देंगे। गोपियां कहती हैं, यदि आप ये सोच रही हो कि वास्तव में यदि तुम मेरी प्रियतमा होती, मुझसे प्रेम करती होती, तो जिस समय से मैं तुमसे दूर हूं, अब तक तुम्हारे प्राण निकल जाने चाहिए था, प्राण रहना नहीं चाहिए था। कैसी मेरी प्रियतमा हो, यदि वास्तव में प्रेम करती होती तो अब तक तो तुम्हारे प्राण निकल जाते। मेरा वास्तविक प्रेमी था वो था कि राम राम कही, राम कही, राम राम कही, राम तनु पर हरि रघुबर बिरह राव गयो सुरधाम। मेरा प्रेमी तो दशरथ था, जो मेरे जाने के बाद जब मालूम पड़ा कि मैं लौट कर नहीं आऊंगा तो मेरा नाम स्मरण करते करते अपने प्राणों का अंत कर दिया। यदि तुम वास्तव में मुझसे प्रेम करती होती तो इस समय जीवित कैसे हो? तो गोपियां कहती, प्रभु यदि आप ये सोच रहे हैं तो एक बात हम आपसे कह देना चाहती हैं कि जिस समय मैया सीता लंका में गई, पंचवटी में बैठी थी, तो क्या आपसे वो प्रेम नहीं करती थी? वो भी अपने प्राणों को छोड़ना चाहती थी, प्राण निकाला चाहती थी, पर क्या उनके प्राण निकले? नहीं निकले। तो प्रभु क्या आप जानते हैं कि प्राण क्यों नहीं निकले? प्राण ना निकलने का कारण क्या है? तो भगवान ने कहा आप ही बता दो। तो गोपियां कहती, प्रभु नाम पाहरु दिवस निशि, नाम पाहरो दिवस
दिवस निसी ध्यान तुम्हार कपाट, लोचन निज पद जंत्रित प्राण जाय कही बार। प्रभु आपका जो नाम रूपी पहरेदार है, क्योंकि आपका नाम मन से और वाणी से निकला नहीं, 24 घंटे जो आपका मन में जो वाणी में जो आपका नाम चल रहा है, तो ये नाम रूपी पहरेदार दरवाजा खोल नहीं रहा और हम प्राण निकल नहीं पा रहे। वो दरवाजा ही नहीं खोल रहा, बाहर जाने नहीं दे रहा है पहरेदार। नाम पारो दिवस निसी ध्यान तुम्हार कपाट, और ध्यान रूपी जो दरवाजा लगा हुआ, ध्यान जो 24 घंटे आपका ध्यान करती है, वो जो दरवाजा लगा है, तो वो दरवाजा खुल ही नहीं रहा, उसे हम तोड़ ही नहीं पा रहे। लोचन निज पद जंत्रित, और आपकी याद में जो आंखों से अश्रु बह रहे हैं लोचन से, प्राण जाय कही बार, प्राण जाना तो चाहते पर जाए कहां, निकल ही नहीं पा रहे। और प्रभु आपने भी तो कहा है, तव कथामृतो तप्त जीवनो कभी भिरीडितो कल्मषापहो श्रवणमंगलो श्रीमदात्तो भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। तब कथामृत, आपकी जो कथा है वो कथा केवल कथा नहीं है, तो तब कथामृतम, आपकी कथा तो अमृत है। और अमृत जो पान कर ले वो भला कभी मर सकता है? और यदि वो मर गया तो ये अमृत का तो अपवाद फैल जाएगा, अमृत की विशेषता क्या रह जाएगी? तप्त जीवनम, इस अमृत को पान करने के बाद तो जीवन तो तृप्त हो जाता है, मुक्त हो जाता है, अमर हो जाता है। कल्मषापहम, कल्मष समाप्त हो जाते हैं, त्रिताप नष्ट हो जाते हैं। श्रवण मंगलम, फिर वो केवल मंगल ही मंगल होता है, अमंगल तो सब समाप्त ही हो जाते हैं। भूरिदा जना। इसलिए प्रभु यदि आप जल्दी हमारे पास नहीं आए तो हम सत्य कहते हैं कि जो हम पुरही की भांति करुण क्रंदन कर रही हैं, आप यदि शीघ्र नहीं आए तो हम अपने जीवन का अंत कर देंगे। राधा